तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे साइनोसाइटिस। तो बेसिकली जो साइनोसाइटिस है इसको हम लोग पूरा कवर करते हैं। तो सबसे पहले साइनोसाइटिस, तो ENT का ये फर्स्ट वीडियो है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं साइनोसाइटिस। सिंस मैंने जो नोज की एनाटॉमी है, नेजल कैविटी की एनाटॉमी करा दिया हूँ, तो इसको मैं ENT में इसमें नहीं करा रहा हूँ मैं। तो हम लोग तो अगर वो समझना है तो एनाटॉमी का वीडियो देख सकते हैं। तो साइनोसाइटिस में सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि पैरानेजल साइनसेस होते हैं अपने, पैरानेजल साइनसेस। तो जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं ना, बेसिकली कितने होते हैं, जैसे एग्जांपल बताऊँ, फ्रंटल पैरानेजल साइनस, स्फेनॉइड पैरानेजल साइनस। उसके बाद अपना क्या हो गया, मैक्सिलरी पैरानेजल साइनस, और एक हो गया अपना इथेमॉइड। इथेमॉइड में 3 होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक होता है। तो यहाँ पे 3 होते हैं इथेमॉइड में। तो ये फ्रंटल, स्फेनॉइड, मैक्सिलरी साइनस और इथेमॉइड साइनस। तो ये 4 साइनस होते हैं। अब क्या होता है कि अभी सपोज इसमें क्या हो जाए, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इस साइनस में जो होता है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है इस साइनस में, तो क्या हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल जाते हैं, साइनोसाइटिस। तो बेसिकली साइनोसाइटिस, सपोज मैं मैक्सिलरी ले रहा हूँ ना, तो सपोज मैं मैक्सिलरी लेता हूँ, तो सपोज मैंने मैक्सिलरी ले लिया और मैं टर्मिनेट बना देता हूँ, सुपीरियर टर्मिनेट, मिडल टर्मिनेट और इंफीरियर टर्मिनेट, और यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ अपना मैक्सिलरी साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस का मतलब यार क्या होता है, अगर मैं बता दूं, जो मैक्सिला का जो बोन होता है उसमें जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। और यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है ओस्टियम, ये ओस्टियम के थ्रू ये 2 नेजल कैविटी और ये अपना मैक्सिलरी साइनस कनेक्टेड होते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मल अगर बताऊँ कि फिजियोलॉजी, अगर एयर यहाँ से आती है तो ये एयर क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहले ये तुरंत ही लरिंक्स ट्रैकिया में नहीं चली जाती, ये ट्रैकिया में तुरंत ही नहीं चली जाती। ये कहाँ पे जाती है, बेसिकली ये जाएगी अपना यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस में। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिलरी साइनस का काम क्या होता है, एयर फिल्ट्रेशन का और टेम्परेचर रेगुलेशन का। तो यहाँ पे एयर जाती है। पर क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो ये जो फोरामेन है ब्लॉक हो जाता है। अब ये फोरामेन ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर बताऊँ नेजल साइनसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है म्यूकस कोटिंग होती है। तो ये म्यूकस कोटिंग होता है जो कि क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करते रहता है। ये क्या करता है, बेसिकली जो अपना नॉर्मल जब एयर आता है यहाँ पे, तो इसके साथ ये चिपक जाता है, जो डस्ट और बैक्टीरिया रहेंगे उसको ले लेता है, और उसको लेके तो जो फ्रेश एयर है उसको नेजल कैविटी में भेज देता है और जाती है ट्रैकिया में और लंग्स में चली जाती है। पर क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया या फिर एलर्जी की वजह से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये म्यूकस सिक्रीशन बंद तो होगा नहीं, ये म्यूकस सिक्रीशन लगातार चलते रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। अगर वो मैक्सिलरी में हुआ तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बोलेंगे, फ्रंटल में हुआ तो फ्रंटल साइनोसाइटिस बोलेंगे। ये हो गया। तो ये फोरामेन बेसिकली ब्लॉकेज की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे लगातार म्यूकस सिक्रीट हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ, साइनस क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसको हम लोग ने बोल दिया साइनोसाइटिस। तो ये हो गया। अब देखो साइनोसाइटिस तो हम लोग ने देख लिया, इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसा है होता है ये। अब इसका कॉज देते हैं। तो व्हाट इज़ कॉज ऑफ, तो इसका कॉज क्या होता है, तो बेसिकली ये इन्फेक्टिव भी हो सकता है इन्फेक्टिव में वायरल बैक्टीरियल हो सकता है। उसके बाद एक फंगल भी हो सकता है। तो फंगल की भी हम लोग बात करेंगे अभी, म्यूकरमाइकोसिस उसको बोलते हैं हम लोग। इसका जो नाम होता है, इसको बता रहा हूँ, म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, फंगल जो होता है म्यूकरमाइकोसिस। अब सपोज इन्फेक्शन और एक एलर्जी की वजह से हो सकता है, एलर्जी। तो ये नेजल एलर्जी और इन्फेक्शन 2 बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉजेस होते हैं साइनोसाइटिस की। तो ये हो गया। अब साइनोसाइटिस का इधर मैंने बता दिया। अब साइनोसाइटिस का अब मैं बता देता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि अगर साइनोसाइटिस को हम लोग ट्रीट ना करें तो वो क्या क्या उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है और जगह पे ट्रैवल कर जाएगा अगर हम लोग ने नहीं वो ठीक नहीं किया तो अभी देखो इसका मैं बता रहा हूँ। तो सपोज देखो ये नेजल सेप्टम है, दिस इज नेजल सेप्टम बना दिया, और यहाँ पे मैंने बता दिया सपोज पैरानेजल साइनस बना दिया, और यहाँ पे मैंने बना दिया अपना ए। तो ये पैरानेजल साइनसेस हो गया, फ्रंटल बोन है, और ये इथेमॉइड बोन है, सॉरी ये क्या है, मैक्सिलरी बोन है, बोनी वॉल है इथेमॉइड, सॉरी इसमें मैक्सिलरी का। और ये साइनस है, कौन सा साइनस है, मैक्सिलरी साइनस। और यहाँ पे म्यूकस की कोटिंग हुई है, म्यूकस लेयर है ये, यहाँ पे सिक्रीशन आ रहा है लगातार।
तो ये हो गया। तो सपोज अगर यहाँ पे इन्फेक्शन, तो सपोज, और इसके आगे इसके ऊपर मैं बता दूँ तो इसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली ब्रेन होता है, ये ब्रेन होता है। तो ब्रेन के यहाँ पे मेनिंजेस लेयर होते हैं, आर्किनॉइड, ड्यूरा, पिया मेटर, और यहाँ पे उसके बाद ब्रेन का सॉफ्ट टिश्यू जो ब्रेन है, सेरिब्रम, वो आ जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्किन होता है, और यहाँ पे मसल वगैरह है, सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह है। तो सपोज़ क्या होता है कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है मैक्सिलरी साइनस में, तो क्या होगा, ये कहीं पे भी जा सकता है, ये नोज में भी जा सकता है, ये यहाँ पे मसल और बोन में भी जा सकता है, और स्किन को छेद भी सकता है ये। और उसके बाद ये कहाँ पे जा सकता है बेसिकली, और ये बोनी वॉल है ना, ये बोनी वॉल, तो यहाँ पे बोनी वॉल में भी जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस ओस्टियोमाइलाइटिस, मैक्सिलरी साइनस ओस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं अगर बोन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस ओस्टियोमाइलाइटिस। अगर यही फ्रंटल बोन में इन्फेक्शन चले गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रंटल बोन ओस्टियोमाइलाइटिस। तो फ्रंटल साइनस ओस्टियोमाइलाइटिस, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ फ्रंटल साइनस, और इसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ये अपने को ध्यान रखने का है कि बोनी वॉल में चले गया। और ये ब्रेन में भी इन्फेक्शन जा सकता है, तो वहाँ पे ये क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस वगैरह कर सकता है। नेजोफेरिंक्स में भी जा सकता है, तो बहुत, और ऑर्बिट, ईयर ऑर्बिट, आँख में भी इन्फेक्शन ही जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं आँख बताऊँ तो आँख में भी, ये यहाँ पे अगर आँख बनाऊँ तो आँख में भी इन्फेक्शन ही जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो अभी कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है ना, तो सपोज मैं सबसे पहले बात करूँ ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट में क्या होगा बेसिकली, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा। तो ये 3 चीज़ें अपने को मिलती है ऑर्बिट में। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आई में, और आई के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन कैसे सब चीज़ें मिलेंगी। तो ऑर्बिट का हो गया कॉम्प्लिकेशन। देन इसके बाद मैं दूसरा कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ, ऑर्बिट का हो गया। देन इसका इंट्राक्रैनियल मतलब ब्रेन का, तो ये मेनिंजाइटिस कर सकता है, इंसेफेलाइटिस कर सकता है, इंसेफेलाइटिस, या फिर ये ब्रेन में एब्सेस भी फॉर्म करता है, ब्रेन में एब्सेस भी फॉर्म कर सकता है। तो एक इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए इंट्राक्रैनियल के, तो ये हो गया। देन इसके बाद हम आते हैं कि बोनी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। तो बोनी कॉम्प्लिकेशन में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है फ्रंटल बोन, एक होता है मैक्सिलरी बोन। तो मैक्सिलरी बोन में मैंने बता दिया, मैक्सिलरी बोन में बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिलरी ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, मैक्सिलरी ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। उसके बाद क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा और पेन होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन होगा। और वहाँ पे ये हो गया। और फ्रंटल में बेसिकली, फ्रंटल में बोला हूँ तो यहाँ पे फ्रंटल बोन ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, फ्रंटल बोन ओस्टियोमाइलाइटिस। और इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, एक यहाँ पे एक टर्म आता है सब पेरियोस्टियल स्वेलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉट्स पफी। तो ये हो जाता है। तो बोन में बेसिकली पॉट्स पफी बन जाता है। पॉट्स पफी अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये ट्यूमर जैसा दिखता है पर ट्यूमर होता नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन है साइनोसाइटिस का। तो ये हो गया। देन इसके बाद मैं बताऊँ, जो बोन होते हैं ना, बोन में बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इश्केमिया हो जाता है। इश्केमिया, ब्लड सप्लाई जो है हैम्पर होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, बोन में। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बोनी सिक्वेस्टम बोलते हैं इसको, बोनी सिक्वेस्टम हम लोग उसको बोलते हैं। ये अपने को ध्यान रखने का है, बोनी सिक्वेस्टम बोलते हैं इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बोनी सिक्वेस्टम मैंने बता दिया, बोनी सिक्वेस्टम। अब देखो अब क्या होता है कि ये हम लोगों ने देख लिया। अब सपोज एक सिस्टमिक होता है, टूथ में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो टूथ में स्वेलिंग, पेन ये सब कर सकता है, ये रेडनेस से कर सकता है, टूथ में इन्फेक्शन भी कर सकता है। और सिस्टमिक में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक टर्म होता है बेसिकली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो सिम्टम्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू सेप्सिस, ड्यू टू इन्फेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये अपने को ध्यान रखें। सिंड्रोम मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम बेसिकली। अब हम लोग ये देख लिया। और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखते हैं। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर वो लगातार बना हुआ है और ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिलरी साइनस में यूज होता है ओपनिंग, हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग वो हटा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, माइकोसील, यहाँ पे मायोसील हो जाएगा, मायोसील, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पायोसील। पस वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे यहाँ पे पस हो सकता है, तो ये लोकल साइनस में हो जाएगा, यहाँ पे साइनस है वहाँ पे हो जाएगा ये।
ये हो गया। दोनों इसके बाद इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट कर देते हैं। अब देन इसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, तो बेसिकली मैनेजमेंट हम लोग इसका देखते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले जो भी रिमूवल ऑफ डेड बोन, जो भी नेक्रोटिक बोन है उसको हम लोग निकाल देते हैं। रिमूवल ऑफ पस उसको निकाल देते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ पस को निकाल देते हैं, पस को हम लोग बाहर से निकाल देते हैं। अगर बाहर से निकाला तो बाहर से निकाल देंगे। लोकल एरिया में हम लोग क्या करते हैं, लोकल एरिया में ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग भी हम लोग को करनी पड़ती है लोकल एरिया में। अगर एंटीबायोटिक, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक हम लोग देखते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन दे सकते हैं उसको, सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम, या फिर हम लोग उसको एमॉक्सिसिलिन हम लोग दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन हम लोग उसमें दे सकते हैं 625 mg, ये हम लोग देख लिया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, और 2 से 3 वीक तक के ट्रीटमेंट देने का है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट बताता हूँ। सर्जिकल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पस ड्रेनेज होता है मेनली। पस ड्रेनेज हम लोग का मेन रोल होता है पस ड्रेनेज में। ये एक्सटर्नली भी कर सकते हैं या फिर एंडोस्कोपिक मदद के भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फेस मतलब होता है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, इससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखने का है, और एक और टर्म आता है बेसिकली एंट्रल पंक्चर। तो एंट्रल पंक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो ये जो फेस होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइड कर देते हैं। जो ओपनिंग होती है मैक्सिलरी ओस्टियम होता है उसको हम लोग वाइड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। एक होता है एंट्रल पंक्चर। एंट्रल पंक्चर मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये मैक्सिलरी साइनस है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एक ट्रोक्लियर हम लोग लेते हैं, ट्रोक्लियर कैनुला लेते हैं। ट्रैकुलर कैनुला की मदद से यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ओपनिंग कर देते हैं। और ओपनिंग करके हम लोग क्या करते हैं, पस को निकाल देते हैं। तो ट्रोक्लियर कैनुला की वजह से मदद से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, और वहाँ पे हम पस को हम लोग ड्रेन आउट कर लेते हैं। ये हम लोग करते हैं। ये हम लोग ने देख लिया। देन अब हम लोग का एक और टर्म होता है म्यूकर माइकोसिस। देखो म्यूकर माइकोसिस जो होता है, म्यूकर माइकोसिस ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। नोज एंड पैरानेजल साइनसेस का, पर बेसिकली, और ये कहीं भी हो सकता है, स्किन में, इंटेस्टाइन में हो सकता है, पर ये फंगल इन्फेक्शन होता है। मेनली ये डायबिटीज़ वाले को देखा जाता है, या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जैसे स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, उनमें ये देखा जाता है। बेसिकली इनमें बेसिकली होता क्या है कि ये क्या करता है कि अगर सपोज ये इन्फेक्शन हुआ ना, तो इसके जो स्पोर होते हैं, इसके स्पोर ब्लड वेसल में जाते हैं, और ब्लड वेसल में बेसिकली क्या करते हैं, थ्रोम्बोसिस कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस्केमिया हो जाता है, और उस इस्केमिया की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। तो वहाँ पे बोन वगैरह में नेक्रोसिस कर देगा। तो एक्टिव इन्वेजन म्यूकर माइकोसिस को हम लोग बोलते हैं। तो ये होता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो अगर इसको मैं फिर से समझाऊँ, देखो तो म्यूकर माइकोसिस में क्या होगा, जो फंगल इन्फेक्शन होता है बेसिकली उसके स्पोर जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद बेसिकली क्या करता है, जाता है ब्लड वेसल में जाता है, वहाँ पे वो थ्रोम्बोसिस मतलब वो क्लोट फॉर्म करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इस्केमिया ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, और इस्केमिया होगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस को बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कोगुलेटिव फैट नेक्रोसिस। तो ये नेक्रोसिस पैथोलॉजी पे था ये टॉपिक। तो देखो ये हो गया, तो ये करता है ये बेसिकली। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग आते हैं, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, सेल का डेथ हो जाना। अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये बेसिकली ये कहीं भी हो सकता है, जो अपना म्यूकर माइकोसिस है, स्किन में, जीआईटी में, कहीं भी हो सकता है ये। तो देखो सबसे पहले देखो ये आई को इन्वॉल्व कर लिया बेसिकली। तो आई को इन्वॉल्व देखो यहाँ पे क्या है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है। तो पेरी ऑर्बिटल यहाँ पे स्वेलिंग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ये कॉम्प्लिकेशन एक ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में आ गया है। दूसरा देखो यहाँ पे, देखो ये बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे पस हुआ है और थोड़ा यहाँ पे स्वेलिंग है, तो और यहाँ पे बोन भी थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैक्सिलरी साइनस। और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, और स्किन को भी उसने इन्वेज कर दिया है। तो ये हो गया। तो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन है। देखो ये मैंने बोला था ना, पॉट्स पफी ट्यूमर था बेसिकली। ये भी बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया फ्रंटल जो बोन होता है उसमें उसका फ्रंटल बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ फ्रंटल साइनस। ये ट्यूमर जैसा दिखता है पर ये ट्यूमर है नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन में दिया गया है। देखो बोन में क्या रहेगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस रहेगा, वो फ्रंटल का हो सकता है या फिर मैक्सिलरी का हो सकता है। और पोर्ट्स पफी ट्यूमर रहेगा। मैंने बता दिया क्या होता है पोर्ट्स पफी ट्यूमर।
उसके बाद इंट्राक्रैनियल मेनिंजाइटिस, सब ड्यूरल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, सब एपिड्यूरल एब्सेस, ये सब कर सकता है ये। ऑर्बिट में कवर्नस साइनसेस, थ्रोम्बोसिस और वाइटल एब्सेस कर सकता है, तो ये सब ये कर सकता है इसमें, ये सब कॉम्प्लिकेशन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइनोसाइटिस।